परिचय। ठोस अवस्था रसायन को ठोस आबंधन भी कहते हैं। रासायनिक आबंध एक आकर्षण बल होता है जो दो कणों, परमाणु, अणु, आयन को परस्पर संलग्न रखता है, जिससे नया ठोस बनता है। ये कण ज्यादा स्थायी रूप प्राप्त करने हेतु परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से भी आबंधित होते हैं। सोचिए, यदि आप ठोस नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते। तो आइए ठोस अवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोस अवस्था के सामान्य गुण धर्म बताना, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच विभेद करना, क्रिस्टलीय ठोसों को आबंधन बलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करना, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को परिभाषित करना, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को उनके अवयवी कणों में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विभिन्न दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण प्रकृति में विषमदैशिकता होती है। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोसों को उनकी अति मंद प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। उदाहरण, पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों पर जड़े शीशे निरअपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल में किंचित मोटे पाए जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधस्तल भाग को किंचित मोटा कर देता है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बीच विभेद। आइए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बीच कुछ विभेदों पर नजर डालें। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोसों का वर्गीकरण। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। इन्हें निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया है। धात्विक ठोस, अध्रुवी, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। अध्रुवी आणविक ठोस। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण बलों अथवा लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरण H2, Cl2 और I2। ध्रुवीय आणविक ठोस। पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक आबंधों से बने होते हैं। अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवी आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। उदाहरण HCl, SO2 हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ऐसे ठोसों के अणुओं में H और F, O अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। यह विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्यतः यह कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। उदाहरण H2O, बर्फ। आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविमीय विन्यासों में प्रबल कूलोमी स्थिर विद्युत बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युतरोधी होते हैं।
ये गलत अवस्था में अथवा जल में घोलने पर विद्युत का संचालन करते हैं। धात्विक ठोस धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च विद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनका गलनांक अत्यंत उच्च होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं और विद्युत का संचालन नहीं करते। उदाहरण हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती परमाणुओं से सहसंयोजक बंधन में होता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं। यह ग्रेफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका अतः दिक्स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक लघुतम है। इसे जब विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो पूर्ण जालक की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण निम्न हैं। 1. उसके तीनों किनारों की विमाओं A, B और C के द्वारा, जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। 2. किनारों कोरों के मध्य कोण अल्फा, B और C के मध्य, बीटा A और C के मध्य और गामा A और B के मध्य के द्वारा। इस प्रकार एकक कोष्ठिका 6 पैरामीटरों A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षणित होती है। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को विस्तृत रूप से 2 संवर्गों में बांटा जा सकता है। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। क. आद्य एकक कोष्ठिका। जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ख. केंद्रित एकक कोष्ठिका। जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं? साथ ही धनीय जालक संरचना अधनीय संरचना की तुलना में फिसलन का ज्यादा अवसर उपलब्ध कराती है, क्योंकि उनकी समरूपता विभिन्न दिशाओं में घनिष्ठता से संबद्ध परतें उपलब्ध कराती है। फलक केंद्रित धनीय FCC एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रित धनीय BCC एकक कोष्ठिका की तुलना में ज्यादा भार पड़ने पर टूटने से पहले ही विकृत हो जाती है। BCC जालक यद्यपि घनीय घनिष्ठता से संबद्ध नहीं होते और मजबूत धातु बनाते हैं। अल्फा आयरन और टंगस्टन BCC रूप होते हैं। FCC जालक धनीय और घनिष्ठता से संबद्ध भी होते हैं और ज्यादा भंगुर पदार्थ बनाते हैं। गामा, आयरन, चांदी, सोना और लेड में FCC संरचना होती है। अंततः HCP जालक घनिष्ठता से संबद्ध होते हैं लेकिन घनीय नहीं होते। HCP धातुएं जैसे कोबाल्ट और जिंक
उतनी भंगुर नहीं होती जितनी FCC धातुएं होती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अतिशीती द्रवों के समान व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। उनके अवयवी कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर इन्हें आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस नामक 4 संवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्रिस्टलीय